लिखी हुई है। बताइए दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं या नहीं है। सर दोनों इक्विलिब्रियम पे तो हैं, पर नीचे वाली बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ऊपर वाली बॉल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, वेरी गुड। ये हमारी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाली है स्टेबल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल वाला तो न्यूट्रल ही है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसीलिए उसको न्यूट्रल नाम दिया गया है। ओके। यस। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। फोर्स को देखते हैं। पहले बी को देखते हैं, पॉइंट बी को। इसमें ओके सर। जब मैंने इसको राइट साइड मूव कराया, तो बताइए फोर्स किधर लगेगा। सर रिपीट कर सकते हैं मैं क्वेश्चन सर एक बार? ये जो बॉल है बी पर, मैंने इसको राइट साइड थोड़ा सा मूव कराया, तो इस पे यस फोर्स सर। किधर लगेगा। लेफ्ट बॉल साइड। बी पर, लेफ्ट साइड। तभी तो वापस आएगी। यस सर। और लेफ्ट साइड में मूव कराऊंगा तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में। बोलो बेटा। यस सर। क्या मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर सकते हैं आप। मैथमेटिकली? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कैसे कर सकते भाई हैं? फोर्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक टेंजेंट ले लीजिए। जब मूव कराएंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे कराया, तो यहाँ पे टेंजेंट बना दिया, बन गया टेंजेंट। यस सर। तो इस टेंजेंट का स्लोप बताइए क्या होगा। सर वो है मतलब पॉजिटिव। डेल यू स्लोप बाय। इसका, अच्छा वैसे वे में, ओके। हाँ, डेल यू तो बाय आएगा डेल आर। स्लोप डेल यू बाय डेल आर। यस। डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू बताइए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है, वेरी गुड। क्योंकि एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। तो इसलिए पॉजिटिव है। तो फोर्स क्या होता है, माइनस डेल यू बाय डेल आर होता है। यस सर। तो यानी ये पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो गया, अगर ये नेगेटिव। पॉजिटिव है फोर्स हो गया नेगेटिव। तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव का मतलब अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं फोर्स लगा करके, तो ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यस सर। इसीलिए तो वापिस आया। यस सर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगेगा। तो हम लिख सकते हैं। यस सर। हम्म, तो इन सब बातों को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ठीक है। और फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, फोर्स नेगेटिव का मतलब हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्ट। बोलो बेटा, कोई भी यस कंफ्यूजन सर। हो तो पूछ लीजिए। सिमिलरली यहाँ के लिए बताइए, इस वाले पॉइंट पे मैं लाया इसको,
यहाँ पे टेंजेंट बना लीजिए, ये बन गया टेंजेंट। ओके सर। तो ये टेंजेंट का स्लोप बताइए। भाई ये अगर स्लोप ऐसे है, कोई भी लाइन, तो ये वाला एंगल लेते हैं ना हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा। यस सर। और जब 90 प्लस थीटा होता है तो स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। बोलिए बेटा, ये तो कई बार हम लोग हाँ सर। डिस्कस कर चुके हैं। हाँ और सर। अगर हाँ सर। स्लोप हमारा, स्लोप 90 माइनस थीटा होता है तो तो क्या स्लोप फिर आता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आता है। यस सर। ठीक है ना? और स्लोप हमेशा एंगल कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव सर एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओके सर। ठीक है ना? अभी आपको चीजें कुछ नई नई लगती हैं, लेकिन यही चीजें इतनी बार 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 रिवाइज रिपीट होते होते आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ जाएंगी। और थोड़ा सा साथ में रिवीजन चलता रहना चाहिए। ओके सर। हाँ। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस वाले पॉइंट के लिए बताइए। डेल यू बाय डेल आर क्या आया? नेगेटिव। तो फोर्स क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इस फॉर्मूले से। यस सर। ये पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? ओके सर। ये फॉरवर्ड हो गया आगे की तरफ। ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है। हम इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहे थे पीछे की तरफ, और वो क्या कर रहा है? आगे ले जा रहा है। यस सर। ठीक है ना? तो जहां पे फोर्स आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब वो फोर्स ऑब्जेक्ट को किधर ले जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बोलो बेटा, मेरी बात क्लियर है? यस सर। अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसको अगर मैं लाइन बना करके बताऊं तो लाइन बना करके भी बता सकता हूँ। ऐसे एक लाइन यहाँ खींच लीजिए, और एक लाइन यहाँ खींच लीजिए। तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ। और यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर, बैकवर्ड। बोलो बेटा, ये यस डायग्राम सर। बहुत घिचड़ पिचड़ हो गया, लेकिन आपको बहुत अच्छे से साफ साफ बनाना है, चाहे दो बार बना लो। हाँ सर। ठीक है? यस सर। अब चलिए इस वाले को, सी वाले के लिए फोर्स को करिए जल्दी जल्दी, दोनों पॉइंट के लिए। सर सी वाले पॉइंट के लिए अगर हम उसको नीचे पुश करेंगे तो फिर स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। एक बार मैं यहाँ लाता हूँ और एक बार यहाँ लाता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। तो बताइए दोनों जगह क्या होगा? यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू बताइए। डेल यू बाय डेल आर क्या आएगा? स्लोप नेगेटिव। हाँ तो सर मैंने वही देखिए तो ना, कहा सर, एंगल नेगेटिव जो है स्लोप वो आएगा सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 90 मैंने प्लस। वही कहा नेगेटिव स्लोप आएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। मतलब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। देखो आगे ले जा रहा है।
पीछे लाने का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। यस सर। दूसरे वाले पे चेक करिए, यहाँ पर, यहाँ पे बताइए डेल यू क्या है। डेल यू बाय डेल आर, यहाँ पे एंगल थीटा 90 से कम है तो डेल यू बाय डेल आर पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बेटा, इस यस सर। वाले पॉइंट के लिए डेल यू बाय डेल आर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री से कम है। यस सर। ये देखिए ना, ऐसे बनना है ना ये, यस सर। 90 डिग्री से कम है ना। कोई कंफ्यूजन यस सर। पूछिए बेटा। नहीं सर, कंफ्यूजन कुछ नहीं है सर। तो चलिए, तो फोर्स बताइए फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब बताइए, नेगेटिव का मतलब बैकवर्ड, यस सर। तो बैकवर्ड मतलब इधर लेके जाएगा। ठीक है ना। जो जहां यस पे सर। हमारा ऑब्जेक्ट था उससे बैकवर्ड लेकर के चला गया इधर, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो कैसे चल रहा है, वो तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना। तो अगर लेफ्ट को यस सर। गया तो बैकवर्ड, राइट को गया तो फॉरवर्ड। यस सर। हाँ सर। ठीक है ना। यस सर। तो इसके लिए लाइन खींच करके फोर्स का डायरेक्शन बनाइए जल्दी से, जैसे यहाँ पे बनाया है। ये मैं नहीं बनाऊंगा इसलिए कि बहुत ज्यादा वो हो गया है। सर कैसे बनाऊं सर मैं इसको? दो लाइन मतलब बनाइए। इसके लिए फॉरवर्ड कैसे बनेगा, इस तरफ, और इस इसके लिए तरह। बैकवर्ड कैसे बनेगा, ऐसे। इस तरह ओके सर। तो हमने क्या सीखा, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। तो लोग तीनों पे डेल यू बाय डेल आर को क्या होना होता है, जीरो। और ये जीरो का मतलब क्या है, फोर्स जीरो। फोर्स जीरो होगा तभी हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये यस बात सर। मैकेनिक्स में पढ़ते आए हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब हाँ पहचाने सर। कैसे कि कौन सा वाला स्टेबल है या नॉन अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन करना होता है। ओके सर। ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर जीरो आई तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आई, देखिए नीचे की तरफ है, गड्ढे में है, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव, इस ओके सर। ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्माइलिंग फेस यस सर। है, और हाँ सर, अनस्टेबल को रोता हुआ, बताओ। ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी तरीका है याद करने का। हाँ सर। ठीक है ना, जैसे दिमाग में बैठ जाए। चलिए, वेरी गुड। और बाकी एक एग्जाम्पल ये हमने और कर ही लिया है। ओके सर। हम्म। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, तो उस क्वेश्चन को जरा आप करिए सॉल्व, ग्राफ का ही। वेरी गुड। ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, और ये है पॉइंट 3। ये ग्राफ जो है इस बार है एफ वर्सेस आर। तो एक तो आपको ये बताना है कि इसमें
जो है वो इक्विलिब्रियम के कौन कौन से पॉइंट हैं। और फिर दूसरा ये बताना है, पहला क्या बताना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस दूसरा सर। फिर ये बताना है कि ये कैसा है, ठीक है, स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। इन तीनों को डिफाइन करिए। सर सेकंड वाला तो अनस्टेबल है। चलिए, ग्राफ किसके बीच में है? एफ और आर। तो आपने सेकंड वाला कैसे कहा अनस्टेबल है? पॉइंट। यस सर, पॉइंट है सर, एक मिनट सर। है बेटा? एक मिनट सर। सेकंड वाला कैसे कहा आपने? इस बार फोर्स वर्सेस आर है, यू वर्सेस आर नहीं है। ओके बोलिए, सर। ठीक है सर। कैसे पता चलेगा? अब हम। ये बताइए, क्या F20 है? नहीं। इक्विलिब्रियम पे तो फोर्स जीरो होना चाहिए ना, तो ये जीरो है हाँ, नहीं, पर एफ टू जीरो इसका नहीं है। कुछ वैल्यू है। इसका मतलब हाँ ये सर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ही नहीं, तो किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। F10 है तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये मतलब इक्विलिब्रियम है। F3 पे भी जीरो है तो ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बोलो बेटा। यस सर। मेरी बात ये वाली क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ सर। अब इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है। चलिए मैं बताता हूँ। एफ क्या होता है? माइनस डेल यू बाय डेल आर। होता है नहीं होता? हाँ सर, होता है। अच्छा, डेल यू बाय डेल आर को हमने क्या नाम दिया था? फोर्स। फोर्स के अलावा अच्छा, पोटेंशियल पोटेंशियल है। ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट है सर, नहीं पोटेंशियल किया बेटा ग्रेडियंट। आपने, मुझे पकड़े गए। और ये भी पोटेंशियल कैसी ग्रेडियंट। होती है? वेक्टर पोटेंशियल हाँ ग्रेडियंट। सर, तो वेक्टर अगर क्वांटिटी है मैं सर। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा ये? डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर। ये आ जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर, आ जाना चाहिए यस। अब आप निकाल, आ जाना क्या चाहिए भाई, डिफरेंशिएट करेंगे एफ को तो इस हाँ दूसरे सर। डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब पॉइंट यस सर। वन पे आप निकाल सकते हैं। हाँ सर। निकालिए, कैसे निकालेंगे भाई? एक स्लोप यहाँ पॉइंट। है इसका। यस सर। इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, मतलब इसका ये, फोर्स है नेगेटिव। यस, वेरी गुड। यहां से जब मैं स्लोप लूंगा इस लाइन का तो क्या आएगा? डेल एफ बाई डेल आर आएगा। यस सर। और ये क्या है? ये वैल्यू आ रही है मेरी पॉजिटिव। बोलो बेटा, पॉजिटिव आ रही है। यस सर। तो डेल एफ बाई डेल आर
इज पॉजिटिव, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 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 सर, नेगेटिव नेगेटिव। मतलब लेस देन जीरो। मतलब लेस देन जीरो, यस सर। और लेस देन जीरो कब होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। पहचान लिया, नहीं पहचाना? हाँ सर, पहचान लिया सर। हम्म। चलिए थर्ड वाले का करिए। थर्ड तो वैसे ही कर देंगे आप। इसका स्लोप ये आएगा, तो यस सर। डेल एफ बाई डेल आर क्या डेल आएगा? आर इस बार एंगल नेगेटिव 90 आएगा, डिग्री तो ज्यादा है। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव। तो इसका जो है वो डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर। ठीक है ना? हम्म, चलिए वेरी गुड। एक और करिए, ये वाला आपको करना है। फोर्स वर्सेस आर, क्वेश्चन नंबर 5। तो थोड़ा सा नीचे में लिखते हैं। हम्म, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। चलिए इन दोनों के बारे में बताइए जल्दी से। ये तो पता है फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब स्टेबल है या हाँ अनस्टेबल है सर। ये तो बता दिए। सर पहले वाला स्टेबल है सर, ए स्टेबल है और बी नेगेटिव मतलब अनस्टेबल है। हम्म, ये वाला जो है स्टेबल। ठीक है। क्यों? इसलिए कि यहाँ सर पे क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, तो मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन डी पॉजिटिव हो एफ जाएगा बाई इसका। डी आर नेगेटिव है, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या है? अनस्टेबल। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे लाया तो किधर फोर्स लगेगा, यहाँ लाया तो किधर फोर्स लगेगा? फर्स्ट पे लाया तो किधर लगेगा, सेकंड पे लाया तो किधर लगेगा? सर
फर्स्ट पे फर्स्ट पे क्या मतलब? फॉरवर्ड लगेगा, हाँ आगे की सर। तरफ, और यस टू सर। पे बैकवर्ड लगेगा, पीछे की तरफ। क्योंकि हमेशा जहां पर जो पोजीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, उस जगह वापस आना चाहता है ना ऑब्जेक्ट। यस सर। ठीक है। और यहां पर इधर लगेगा, उससे दूर जाता है, इधर यहाँ यस लगे। सर। क्लियर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन आईआईटी में या एम्स में आया हुआ है, उसको करते हैं। हम्म, ये ग्राफ दिया हुआ था क्वेश्चन में, और कहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है। ठीक है। और ये रेड वाली लाइन जो है, ये है मैकेनिकल एनर्जी की। एमई की फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, पता है? यस सर। किसके बराबर? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, वेरी गुड। प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उसका ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ दिया हुआ है। ये रीजन वन है, या वन की बजाय कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो हमसे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा, ए बी में, बी सी में, सी डी में, या सब में एग्जिस्ट करेगा, या किसी दो में एग्जिस्ट करेगा। हम्म। चलिए एक हिंट देता हूं मैं। हाँ सर। क्या मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो सकती है? क्या सर? मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो सकती है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से कम हो सकती है तो पोटेंशियल बढ़ ज्यादा एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं जो सर। है वो कैसे हो मैकेनिकल जाएगी सर? एनर्जी से ज्यादा हो सकती है, या मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो सकती है, ये वाला नहीं रिलेशन सर। है। ऐसे पॉसिबल कैसे है सर? ऐसे पॉसिबल ही नहीं। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी से बनी होती है सर, तो फिर
हाँ, तो अब इस चीज को अगर आपके दिमाग में है तो अब आप देखिए आंसर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है ज्यादा, मैकेनिकल एनर्जी का, ए बी और सी डी में, बोलिए। क्या सर? ए बी और सी डी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना मैकेनिकल से। हाँ सर। हाँ सर। तो यानी ये दो रीजन हो ही नहीं सकते, तो कौन सा हो सकता है, यही वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बोलिए, बात मेरी समझ में आई। यस सर। बाकी इतनी एनर्जी जो है वो किस में होगी, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है ना, ये वाली। हाँ सर। हाँ सर। तो जो एनर्जी कम हुई पोटेंशियल वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में कम कन्वर्ट हो गई ना। यस सर। फिर से सोचिए, अच्छा देखिए कोई कंफ्यूजन हो हाँ तो। सर। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, कंफ्यूजन नहीं है तो बताइए। हम्म हम्म। हम्म। एक मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसका मास m है। तो इसको याद कर लीजिए, इसको हम ड्राइव भी करेंगे। एक तो कहाँ पर होगी, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है यहाँ पर 2r/5 है। कहाँ होता है, टू टू आर बाय फाइव। आर बाय क्या 5 होता है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सर जहाँ पे मतलब पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता जहाँ पे पूरी बॉडी का मास हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जिस पॉइंट पे कि है। यस सर। सारा का सारा मास वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा इसका कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 3-4 लेक्चर लगेगा इसमें, लेकिन अभी के लिए आप समझ लिए कि यहाँ पर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, मास m है तो m, ग्रेविटी g है तो g, और कितनी हाइट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ से कितनी हाइट पर है, इंटू 2r/5, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए। यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, हम पहले कर भी चुके हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ये अर्थ है मेरी, यहाँ पे मैंने सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली है। रेफरेंस किसके हाथ में होता है चूज करना, सर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के। ये अगर इसकी हाइट h है तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh।
बोलो बेटा, हो जाएगी? यस सर। तो यहां पर भी तो वही किया है मैंने, कि इसको मान लीजिए ये है मास, पूरा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2r/π। तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ यस मास सर। 2r/π पर होता है। क्लियर, सिंपल। यस सर। चलिए, एक और बताइए। सपोज ये मेरे पास एक रॉड है, ओके। यस सर। इसकी लेंथ L है। कितनी लेंथ है? L। बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी, कितनी होगी, वैल्यू बताइए। भाई बिल्कुल स्ट्रेट रॉड है, उसका सेंटर कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच होगा। बिल्कुल स्पीच में होगा सर। हाँ, तो L/2 पर होगा, बस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये इसका सेंटर ऑफ मास है, कहाँ पर है? रेफरेंस पॉइंट मैंने ये ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे 0। ये हाइट कितनी है? L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mg × L/2। बोलिए, अगर इसका मास m है तो। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल करेक्ट करना है। मान लीजिए मेरी इसी रॉड को मैंने तिरछा कर दिया। क्या कर दिया? तिरछा। एंगल बना रहा है 37। ठीक है। तो लेंथ तो वही है, जब वही सेम रॉड है L। इसका बताइए सेंटर ऑफ, इसका जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर एम जी। mg। यस, मास m है तो mg। लेंथ बताइए। असल कहानी तो लेंथ पे आगे सकती है। फिर वही सेंटर ऑफ मास तो इसका बीचों बीच होगा ना, L/2 पर। बोलिए। यस सर। L/2। अब इस सेंटर ऑफ मास की हाइट बताइए कितनी होगी ये? तो ये हाइट क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू बताइए। साइन सर थर्टी साइन सेवन थर्टी इज सेवन इक्वल टू क्या हो फोर जाएगी? बाय सॉरी 3/5। परपेंडिकुलर अपॉन L/2। तो P यस इज सर। इक्वल टू sin 37 क्या होता है? L/2 इंटू 3/5। बोलो बेटा। तो क्या यस सर। आंसर? 3L/10। इस तरीके क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ सर। चलिए, तो क्लास का